जय सच्चिदानंद। पद सत्संग में सभी का स्वागत है। आज हिंदी में इसका विवरण होगा। राष्ट्रभाषा के लिए हम तो हमेशा तैयार ही होते हैं। वैसे भी ये मौका है हमें समझने का, सीखने का, तो अच्छा रहेगा। जय सच्चिदानंद। आज का पद है जिना वाणी वर्तन विनय छे मनोहर प्रेमात्मा। जय सच्चिदानंद। ओके। मैं सोलो गाऊंगा, फिर प्रदीप आनंद जी इसका विवरण करेंगे। जय सच्चिदानंद। Some sound is coming. Some sound is coming. Okay. जेना वाणी वर्तन ने विनय छे मनोहर प्रेमात्मा। जेना कर्म प्रत्येक अभेद ते मूर्त छे दिव्यात्मा। जेनो अगुरु लघु ज स्वभाव ते मूળ અસીમાત્મા। જેનો સૂક્ષ્મતમ સરસ્વતી સ્પર્શતે મૌન સંજ્ઞાત્મા। जय सच्चिदानंद। जय ये पद में जे कविराज ने लिखा है कि जेना वाणी वर्तन ने विनय छे मनोहर प्रेमात्मा, तो ये दादा भगवान जब वो एम पटेल के देह के साथ प्रकट थे और जो जो पुण्यशाली महात्माओं ने देखा है, क्योंकि कई चीज ऐसी होती है वो देखने से पता चलता है, जैसे कि वर्तन, तो ये जो बिहेवियर की बात है तो देखने से पता चलता है। फिर ये वाणी और विनय भी है, और विनय भी देखने से पता चलता है। फिर भी आज हमारे पास जो महात्माओं ने, अब पुत्रों ने देखा है, और कई बार सीडी में वीडियो में भी दादा का जो वीडियो है इसमें कभी जो हम बारीकाई से देखे, ध्यान से देखे, तो उसमें से बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है और हमें समझ में आ सकती है। तो विनय, वाणी और वर्तन में दादा को हमने कैसा देखा है, तो कि दादा की इतना प्रकट परमात्मा देह के अंदर प्रकट हो गए, उनको पूरा सब चीज दिखता था, और फिर भी उनके पास जो भी आते थे तो कभी भी दादा की वाणी में, वो वाणी के मालिक नहीं होने के नाते वो खुद के स्वरूप में स्थिर रहते थे, स्वरूप में रहते थे। एम पटेल की वाणी और देह को, मन को ज्ञाता दृष्टा रूप से जीते थे, तो उसके कारण उनकी वाणी में कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगे कि दादा मुझसे कुछ बड़े हैं और मैं कुछ जानता हूँ, ऐसा दादा की वाणी में कभी भी आपको वो देखने को हमें नहीं मिला है।
क्योंकि उनकी वाणी ऐसी मृदु रुजु थी और इतनी हृदय को स्पर्श करे इतनी नहीं, लेकिन उनकी वाणी वो आवरण भेदी वाणी थी, जो सीधी आवरण को तोड़ के जो भी सदस्य है, जो महात्मा मुमुक्षु है, उनको सीधा उनके आत्मा को टच करने वाली वाणी थी। ये वो प्रत्यक्ष सरस्वती थी। और उनका वर्तन के बारे में बतावे तो दादा हमेशा कैसे विनय करते थे, तो कि जैसे हॉल में आते थे तो भी ऐसे हाथ जोड़ के असीम जयकार बोलते बोलते ऐसे आते थे। उनका हास्य भी ऐसा रहता था, महात्मा उनको देखते ही रह जावे। दूसरा कि वर्तन में दादा इतने सादे सिंपल थे कि कभी किसी को ऐसा नहीं लगे कि वो बहुत बड़े पुरुष है, बहुत ज्ञानी है और मैं उनके साथ इससे छोटा हूँ, ऐसा कभी महसूस नहीं होता था। क्योंकि उनका व्यवहार और उनका जीवन ऐसा था कि दादा सामने से जय सच्चिदानंद बोलते थे और कहते थे आओ आओ सेठ, पधारो सेठ, और सबको रिस्पेक्ट देते थे। इसीलिए वो व्यवहार में कंप्लीट लघुतम पद में जीते थे। इसीलिए किसी को उनका जो व्यवहार जो देखो तो मनोहर, मतलब कि दादा को कोई भी अगर नहीं भी पहचानता है, लेकिन पहली बार जो दादा को अगर कोई देखता है तो दादा का जो मुखारविंद है, उनकी जो व्यवहार है, वो उनके चित्त में स्थिर हो जाता था और जगत विस्मृत हो जाता था। ऐसा दादा का जीवन था। उनका मन भी स्थिर हो जाता था, क्योंकि वो मन के मालिक नहीं थे, वो देह के मालिक नहीं थे और वाणी के मालिक नहीं थे। वो कंप्लीट 100% वो स्वरूप में रहते थे। एम पटेल से अलग रहते, इसीलिए उनका वो मनोहर प्रेमात्मा, मतलब उनको देखते ही रह जाओ। एक कुछ भी नहीं बोले, वो दादाजी अगर बैठे हैं, पेपर पढ़ते हैं या सोते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ भी है, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो इतना सहज और इतना प्योर था कि हमें उनको देखने से ही अंदर आनंद मिलता था। वो हमने जो महसूस किया है, कई महात्माओं ने भी महसूस किया है, अनुभव किया है, तो वो सच बता सकते कि दादा को देख के क्या होता था। क्योंकि हमने कभी भी ये संसार के बारे में कभी सोचता ही नहीं थे, विचार ही नहीं आते थे। मन सब इतना स्टॉप हो जाते थे, जैसे कि बस मैं और दादा सिर्फ, और कुछ नहीं। तो जगत विस्मृत हो जाता था। इसलिए उनको मनोहर प्रेमात्मा, और मनोहर के मन का तो हरण करते थे, चित्त का हरण हो जाता था, जगत विस्मृत हो जाता था। दूसरा, जेना कर्म प्रत्येक अभेद थे मूर्त छे दिव्यात्मा। उनके कर्म मतलब उनका बात करना, खाना पीना, सबके साथ जो उनका व्यवहार आता था, तो कभी उन दादा का व्यवहार से कभी वो दादा बड़े है, दादा क्या कि मैं छोटा हूँ, ऐसा उनकी व्यवहार में कोई जगह ऐसा अहंकार, बुद्धि, किसी को कुछ स्थान नहीं था। वो बिल्कुल कंप्लीट निरअहंकारी पुरुष थे। तो उनके साथ बात करने में, कोई भी बात बोलने में, हंसने में, उसके साथ बैठने में कभी संकोच नहीं होता था। वो ऐसे दिव्य उनका व्यवहार था। छोटा बड़ा जो भी आया सबको उनके लेवल पे दादा रिस्पेक्ट देते थे। इसीलिए सबको दादा मेरा ही है, ऐसा सबको अनुभव होता था। और आज भी जो अगर समझ में आवे तो दादा अभेद थे। मतलब अभेदता तभी हो सकती है कि बुद्धि का चलन नहीं हो। बुद्धि नहीं हो तो अहंकार भी नहीं हो। जब तक अहंकार है तब तक बुद्धि है, फिर डिस्चार्ज अहंकार हो तो भी क्या है। लेकिन दादा का इतना दिव्य व्यवहार लेके आए थे, क्योंकि अहंकार के बिना तो व्यवहार हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी दादा कंप्लीट आत्मा स्वरूप में रहते थे और ये मन वचन का को टोटली कुदरत के अधीन थे। इसीलिए उनका व्यवहार बहुत दिव्य लगता था, वो देखने से बहुत आनंद आता था। और कई बार मैं तो आपको बोलूं कि ऐसा भी अंदर हो कि मैं कैसे दादा जैसा हो जाऊं, ऐसे अंदर भाव आते थे। फिर दादा मैं मेरे हिसाब से आपको सब बात बोलता हूँ। फिर जो जो मिसिंग पॉइंट हो गए और उसमें ज्यादा कुछ अपने को समझने के लिए मैं दीपक आनंद जी को बोलूंगा, लेकिन पहले 4 लाइन को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। जेनो अगुरु लघु स्वभाव, तो के
એ મૂળ અસીમ આત્મા, તે मूल असीम आत्मा। तो दादा, मैंने पहले ही बताया कि दादा को अहंकार चला गया था, कंप्लीट जीरो अहंकार, मतलब कि उनको अंदर दादा भगवान 360 डिग्री प्रकट हो गए थे और दादा बोलते थे कि मैं 4 डिग्री फेल हो गया हूँ। ले दादा भगवान ने जो महात्मा को ज्ञान दिया, सब दिया, ये कंप्लीट 100% केवल ज्ञान दिया है। लेकिन दादा ने बोला ये केवल दर्शन है। क्या है? ये केवल दर्शन है। और दूसरा, वो अगुरु लघु, मतलब व्यवहार में आप उनके साथ साल भर रहो, दिन भर से लेके साल भर रहो, लेकिन दादा का व्यवहार में कहीं भी आपको किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि दादा मेरे से अलग है। दादा के प्रति देखने का प्रेम आता ही रहता था। और कैसे मैं दादा जैसा हो जाऊं, बराबर? क्योंकि जब तक दादा भगवान बोलते थे, बताते थे कि व्यवहार में जब लघुतम कंप्लीट हो जाता है तो ही अंदर गुरुतम पद खुला होता है। आप समझे ना? लेकिन ये गुरुतम पद मतलब ये किसी का गुरु होता नहीं है, क्योंकि गॉड इज इन एवरी क्रिएचर। इसीलिए दादा के साथ अभेदता का अनुभव होता था, दादा के साथ बैठने का अनुभव होता था, बात करने में मजा आती थी, उनको सुनने में, देखने में मजा आती थी। ये ऐसे दादा थे। जैनो सूक्ष्मतम सरस्वती स्पर्धे मौन संज्ञात्मा। मैंने बोला ना, दादा भगवान बोलते हैं कि मैं मन, जब से ये सूरत के प्लेटफॉर्म पर ज्ञान प्रकट हो गया, तब मन वचन काया का टाइटल सब हमने फाड़ दिया। मतलब कि वाणी के मालिक नहीं रहे, मन के मालिक नहीं रहे, देह के मालिक नहीं रहे, એટલે कंप्लीट वो स्वरूप में रहते थे। और उनका जो वाणी निकलती थी उनको प्रत्यक्ष सरस्वती बोला जाता है। इसीलिए दादा ने कई लोगों को, कई महात्माओं ने दादा को पूछा तो दादा खुद कहते थे कि दादा आपने बहुत अच्छा सत्संग किया, दादा आज तो बहुत मजा आ गया। तो दादा कहते थे अच्छा, बहुत अच्छा, हम भी खुश हो गए कि आज बहुत अच्छा सत्संग हुआ। लेकिन वो बात हमें, मुझे तो समझ में बहुत आती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे दादा की वाणी का परिचय होने लगा, तब पता चला कि हो दादाजी उस समय कहते थे कि आपको मजा आई तो मुझे भी मजा आई। मतलब क्या? तो कि मैं वाणी से, जो एम पटेल क्या बोलते हैं, टैप रिकॉर्ड ओरिजिनल क्या बोलती है, वो मैं भी देखता हूँ। तो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन वाणी की ओनरशिप चली गई थी। और वो जो आत्मा को स्पर्श करके उनकी वाणी निकलती थी, इसीलिए हर एक को इतनी अच्छी लगती थी। खुद की गलतियां भी दिखती थी, दादा जैसे होने का भाव होता था, दादा की आज्ञा में रहने का निश्चय होता था। साथ साथ में वो प्रत्यक्ष सरस्वती का ऐसा प्रमाण है जो मैं आपको एक बात बताऊंगा शायद, लेकिन ये क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा दीपक आनंद जी से बताऊंगा। लेकिन दादा भगवान के साथ में जब सत्संग में बैठता था तो दादा भगवान अगर महावीर भगवान की बात करते थे कि उनके कान में बरूद लग गए, और ऐसा गोवाल आया, उन्होंने महावीर भगवान से ऐसे बात की, फिर वो छोड़ के चला गया। तो दादा भगवान जैसे बोलते थे तो जैसे मेरे सामने ऐसा पिक्चर खड़ा हो जाता था कि सचमुच मेरे सामने महावीर भगवान को बरूद लग रहा है। आप समझे ना? दूसरा, जब भी पार्श्वनाथ भगवान की बात करते थे, जब चंड कौशिक की बात करते थे, तो मुझे ऐसा ही लगता था कि महावीर भगवान को चंड कौशिक डंक मार रहा है। ऐसा मुझे अनुभव ऐसा होता था कि मैं सिर्फ महावीर भगवान को ऐसे देख रहा हूँ। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान और कमठ की बात करते थे, तभी मुझे ऐसा दिखाई देता था। मतलब दिखाई देना मतलब ऐसा अंदर ऐसा चलता था कि सचमुच ये महावीर पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ऐसे अंगारे वो फेंक रहा है वो देव, और पद्मावती देवी और धर्मेंद्र कैसे उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि दादा की वाणी में ऐसे ऐसे चमत्कार तो नहीं बोला जाता है, लेकिन उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि आज तक मैं उसको जज नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या था। लेकिन दूसरा मैंने अनुभव किया है कि दादा की वाणी जब भी मैं कुछ सुनता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन दादा ने अगर समझो कि ब्रह्मचर्य के बारे में अगर बात बताई
वो 2 शब्द बोल दिए कि जीवन किसके लिए है, आज्ञा के बारे में बताते थे, व्यवहार में प्योरिटी के बारे में बताते थे। तो वो सुनते ही अंदर अपने आप एक निश्चय हो जाता था कि दादा ने बोला है ना, अभी बस मुझे यही रास्ते पे चलना है, मेरा कुछ भी हो जावे लेकिन मुझे अभी दादा ने बोला वही करना है। मैं प्रदीप आनंद जी को जानता हूँ कि कई बार वो कच्चे पड़ गए होंगे, लेकिन दादा का जो वाणी है उन्होंने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। मतलब कि वो बात मैं भूल नहीं सकता हूँ। इसी ये दादा की वाणी में बहुत बड़ा एक मुझे अनुभव होता था। मैं मानता हूँ कि वो प्रत्यक्ष सरस्वती है। आज भी दादा की चित्रपट देखने से, उनका सिर्फ चित्रपट देखता हूँ तो मुझे कैसे जीना है, मुझे क्या प्रार्थना करना है, किसके लिए ये जीवन है, वो सभी वो उनकी प्रेरणा अंदर होती रहती है। वो पता नहीं कि वो क्या होता होगा, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि दादा वो दादा ही है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें दादा की जितनी हो सके इतनी भक्ति करनी चाहिए, और हमें दादा के अलावा दूसरा जो हमारा जो मान भर के आए हैं, तो वहां हमें उससे छुटकारा पाने के लिए दादा को ज्यादा भक्ति और उनके वाणी और उसमें परिचय में रहना बहुत जरूरी है। तो ये संसार में हमें जो है दादा मिला है, ये सत्संग मिला है, तो हम हमारा काम जो करना है उसमें काफी वो काम बाकी रह जाएगा, ऐसा मुझे मेरे बारे में, मतलब कि प्रदीप आनंद जी के बारे में लगता है। लेकिन आप लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। इसीलिए मौन संज्ञात्मा, मतलब कि आत्मा में कभी वाणी होती नहीं है। तो वितरागों ने बताया और दादा ने बताया कि वो आत्मा की वाणी होती नहीं है, वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। तो हमने दादा ने जो ज्ञान दिया है, तो हमें दादा का जो जीवन है उसमें से हमें ये समझना जरूरी है कि मेरा स्वरूप ऐसा है कि मन वचन काया की तमाम संगी क्रियाओं से मैं असंग हूँ। तो हमें वो बराबर जितना हो सके समझ लेना चाहिए। हम समझते भी है, और थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल में जाना जरूरी है, जिससे हमें दादा जैसा अनुभव होगा। अभी मैं दीपक आनंद जी से पूछूंगा कि प्रेमात्मा, दिव्यात्मा, असीमात्मा, संज्ञात्मा कोई भी मिसिंग पॉइंट हो अगर, तो आप बताना। क्योंकि देखो, मैं सभी महात्माओं को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि दादा की हर बात हर महात्माओं के पास है, तो हमें सभी का लाभ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि 0 से 360 डिग्री तक का जो सिस्टम है, तो हमको लाभ मिलेगा। इसलिए हमें काम निकालने के लिए है। दादा भगवान का एक सूत्र है, मैं गुजराती में बताता हूँ, भी दीपक आनंद जी हिंदी में बताएंगे। हूँ नाम काढ़वा आयो नथी, हूँ काम काढ़वा आयो छू। जय सच्चिदानंद। अभी मैं दीपक आनंद जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ी जो कुछ हो हमें बतावे, तो अपने सबको लाभ मिले। यानी हम लोगों के बीच में हमारी नाम ना हो, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन दादाजी ने बताया उनका लक्ष्य सभी का काम होना चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए, काम होने के लिए काम से निवृत्त होना पड़ता था, यानी संसार से निवृत्त होना पड़ता था। लेकिन दादा भगवान ने जो ऋषभदेव भगवान से मांगा था कि व्यवहार में मुक्ति की अनुभूति कैसे हो, व्यवहार में होने पर भी हम कैसे मुक्तता का अनुभव करें, इसका प्रमाण यह पद कुछ देता है। क्योंकि ऐसा बताया है कि दादा असीम थे, यानी उनको कोई शब्द, कोई संज्ञा उनका वर्णन नहीं कर सकती। यानी दादा यानी ऐसा विज्ञान स्वरूप हमारा है। दादा वो अलग नहीं है हमसे। तो एक प्रमाण से बताया कि दादा प्रेमात्मा थे। उसका एक
एक समझ ऐसी आती है कि भीतर से जितने भी त्राग सही मायने में वो बाहर प्रेम स्वरूप हो ही जाते हैं। कोई बोले कि हम वितराग है और बाहर वो प्रेम या एकता महसूस नहीं करते, लोगों को ऐसी अनुभूति नहीं होती, तो वो बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए बताया कि सभी को अपना लगना, ये सभी का अनुभव है। दादा देश स्वरूप से आज हाजिर नहीं है, लेकिन जब उनके गुण सुनते हैं तो एक अंदर से ऐसा होता हो ही जाता है कि दादा मेरे है करके। तो ये उनका प्रेम स्वरूप, सभी को अपना लगना, अपने लगना। फिर दिव्यात्मा यानी कोई भेदभाव नहीं बताया कविराज ने। उसका तात्पर्य ये लगता है मुझे कि वे इतने प्योर पुरुष थे, पवित्र, परम पवित्र पुरुष थे, कोई कमजोरी नहीं, कोई कमी नहीं। ऐसे दिव्यता के साथ वो इस भूमि पर आए और वो उन्होंने बताया कि यह दिव्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत अवतार गुजारे हैं पवित्र होने के लिए। इसलिए कहा कि बहुत मार खा खा कर मैं सीधा हुआ हूँ, अभी कोई मुझे टेढ़ा बनाने की कोशिश करे तो मैं नहीं हो सकता। मैं समर्पण कर देता हूँ कि हम हारे, आप जीते। फिर असीम आत्मा के संबंध में बताया कि अगुरु लघु स्वभाव। तो मेरी कुछ समझ में ऐसा आता है, जैसे वो तो उन्हीं ने उनका वर्णन किया है कि उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर कोई नहीं, वह उनका निश्चय स्वरूप था। और बोले व्यवहार में हमसे नीचे कोई नहीं, वो उनका लघुतम पद था, लघुतम स्थिति थी। तो यह उनको असीम बना देते थे। इसीलिए अगुरु, ना उसे बड़े और ना उनसे छोटे कोई। जबरदस्त, क्या बताएं। ये सुनकर हमें एक ही भावना हो जाती, दादा बस आपके जैसे होना है और कुछ प्रश्न नहीं। फिर कहा सूक्ष्मतम सरस्वती स्पर्श। तो उनकी वाणी के लिए बताया वे उनके मालिक नहीं थे। दूसरा बताया कि ये प्रदीपानंद जी ने बताया कि अगर वो कोई भी किसी भूतकाल की कोई परिस्थिति की बात करे, महावीर भगवान की बात करे, कृष्ण भगवान की बात करे, कोई भी उनसे जो कोई सत्संग सुने, तो वो परिस्थिति हमारे नजर में आ जाती है, हमारे अनुभव में आती, जैसे कि हमारे सामने ही वह हो रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। इसीलिए उन्हें संज्ञात्मा बताया कि वह जो बताना चाहते थे वो हमें समझ में आ जाता था। संज्ञा यानी सिंबल, वो हमें समझ में, और ये उनकी वाणी की बड़ी ऊंची कक्षा थी। इसीलिए बताया है कि ये श्रीमद रामचंद्र जी ने बताया था, एक अंश साता यानी छोटी सी छोटी सुख की कल्पना को लेकर के पूर्ण कामता यानी मुक्ति की समाधि, वह केवल सत्पुरुष यानी ज्ञानी पुरुष ही इनका कारण है। तो हम ये समझ सकते हैं कि दादा का अनुभव स्थिति, अनुभव सिद्ध वचन जो थे, वो कैसे हमें किसी भी परिस्थिति का अनुभव करवा देता था, और आज भी बहुत कुछ हमें हो सकता है और हो रहा है, और तो और शुद्धात्मा का अनुभव हमें होता है। जय सच्चिदानंद। जेनी मात्र अवस्था निरद्वंद्व ते केवल प्रगटात्मा, जेनी देहातीत दशा जते दादानु व्यक्तात्मा, जेनो
व्यक्त प्रगट दीवो ते केवल आ शुद्धात्मा जेनु निरावरणो व्यक्त सगोपित सिद्धात्मा જેની अवस्था मात्र निरध्वंत केवल प्रगट आत्मा। दादा भगवान के साथ हमने जितने समय हम रहे, महात्मा सभी आप, लेकिन मैं प्रदीप आनंद जी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कभी दादा का कोई ऐसा व्यवहार में, इनकी वाणी में कभी द्वंद्वातीत वाली वाणी और व्यवहार देखा नहीं है, क्योंकि उनका मेरा लाए अनुभव ऐसा है कि मैं दादा भगवान के बारे में भी एक बार मुझे जो ऐसे विचार आए थे तो दादा को ये लिख करके दे दिया कि दादा ऐसा ऐसा हो गया है। तो द्वंद्वातीत वाला द्वंद्व मना अच्छा और बुरा, सही और गलत, वो द्वंद्व वाली वाणी है। तो दादा ने वो मैंने कागज में लिख के दिया, तो दादा ने पढ़ा और सिर्फ मेरे सामने देखा और फिर इतना ही बोला, आप विधि कर लो। अगर जब अपने बारे में कोई अगर बोले तो एक बार, क्योंकि दादा कैसे थे तो कि केवल प्रगट आत्मा, એટલે वो खुद आत्मा में रहते थे। कभी वो एम पटेल के ऊपर वो उनकी प्रोटेक्शन कभी नहीं करते थे, और सामने वाले जो भी व्यक्ति कुछ भी व्यवहार करते तो भी दादा का हास्य जाता नहीं था। और दादा इतनी वो उनकी वाणी ऐसी थी, उनका व्यवहार ऐसा था कि सामने वाले को पता ही नहीं लगे और उनकी गलती उनको समझ में आ जाती थी और उनको आनंद होता था। दूसरा, निर्द्वंद दादा कभी किसी को मुआ भी बोल देते थे सत्संग में, तो अगर अपने को कोई बोले तो अपने तो बुरा लगता है, लेकिन दादा की वो ऐसे प्रेमात्मा थे, प्रगट आत्मा ऐसा था कि वो वाणी के मालिक नहीं थे होने के कारण अगर वाणी निकलती थी मुआ करके तो भी सुन, वो सामने महात्मा जिज्ञासु जो है उनको इतना अच्छा लगता था और बार बार कहते थे कि दादा मुझे और भी डांटो, लेकिन दादा कभी नहीं। दादा ऊपर से क्या कहते थे कि भाई हमें ये ऐसे बोलने का हमें धंधा नहीं है, क्योंकि आपको बोला ना तो हमारा स्यादवाद में कमी रह जाती है, तो हमें उनका प्रतिक्रमण करना पड़ता है। मतलब कि बहुत जागृत पुरुष थे और निर्द्वंद, इसलिए हमने उनके व्यवहार में देखा है। कई बार दादा के साथ ऐसे ऐसे व्यवहार आते थे, तो मैं आपको बताऊं, कोई बोले दादा आप खुद को भगवान कहलाते हो, लोगों को आप चीट करते हो, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, हिप्नोटाइज करते हो, तो दादा इतनी सरलता से और प्रेम से बोलते थे। कभी उनको ऐसा, दादा को ऐसा नहीं था कि मैं ज्ञानी हूं तू अज्ञानी है, ऐसी द्वंद्व वाला उनकी अंडरस्टैंडिंग में ही नहीं था, उनका प्रकृति में कुछ लाया ही नहीं थे, इतनी प्योर प्रकृति थी। तो बोलते थे देखो मैं तो दादा भगवान अंदर प्रकट हो गए है, मैं तो भादरण का पटेल हूँ, कंस्ट्रक्शन का नंगोड़ धंधा करता हूँ, ऐसा हाथ जोड़ के इतना विनय से दादा बताते थे। और महात्मा लोग जब ये सुनते थे तो वो महात्माओं को समझो कि ये व्यक्ति के प्रति कुछ परिणाम ऊपर नीचे हो सकते थे, क्योंकि दादा के प्रति राग था, तो दादा के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करे तो परिणाम ऊपर नीचे होता। लेकिन दादा की जो स्थिरता थी, उनका जो हास्य था, वो व्यवहार था, वो इतना बढ़िया व्यवहार था। वो परमात्मा का व्यवहार, ऐसा व्यवहार देखने को बहुत बहुत पुण्य चाहिए। लेकिन फिर भी अपने इतने पुण्यशाली है तो सब ऑडियो वीडियो में भी दादाजी का व्यवहार अपने को सुनने का, देखने का और अपने प्रगति के लिए बहुत काम आ सकता है। दूसरा, देहाती दशा के दादा नो व्यक्त आत्मा, तो मैं आपको सही बताता हूँ, दादाजी कहते थे कि भाई मैं जब से एक ज्ञान प्रकट हो गया तब से एक क्षण भी मैं ये देह में रहा नहीं हूँ, ये पटेल अलग और मैं अलग। लेकिन ये सुनने से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये दादा कैसे रहते होंगे, क्या होता हो, कुछ भी नहीं। बस
दादा ने बोला ना मतलब सही है, लेकिन वो देहाती मतलब इतने कुदरत के अधीन A.M. पटेल का देह चलता था, खुद स्वरूप में रहते थे, और ये ऐसी दशा देखने को हम सबको मिली है, और ऐसी दशा परमात्मा दशा और उनका ऐसा सहज व्यवहार देखने को मिला। हम कितने पुण्यशाली है, क्योंकि आत्मा इतना 360 डिग्री प्रकट हो गया था। उनका बहुत सारा प्रमाण हमने देखा है। कैसे देखा है मैं आपको बताऊं। एक बार दादाजी की तबीयत, दीपकानंद जी 2 मिनट लाओ ना, चलेगा ना? हाँ हाँ, समय की कोई मर्यादा नहीं है, वो डोंट वरी। दादा का बॉडी में ब्लड कम हो गया था और एक्सीडेंट हुआ था। अमेरिका से वो वापिस आए, फिर मुंबई आए, और मुंबई दादा 1-2 दिन पहले रुकते थे, 7 दिन भी रुकते थे, लेकिन ऑन दी स्पॉट दादा बड़ौदा आ गए। फिर दादा की तबीयत ऐसी थी, तो सब नजदीक वाले होते हैं ना, आपता पुत्र वगैरह सब, तो एकदम दादा बैठे थे चेयर में, कुर्सी में, सोफा वाली, और फोन फोन आया, दादाजी ये कुछ बात कर रहे हैं। बोले क्या बात है? तो कि अपने को मुंबई जाना है, आपको आराम के लिए, उनके लिए सब मुंबई। तो दादाजी ने क्या बताया, आप सुनने जैसा है। दादाजी ने बोला, अच्छा, तो मैं आपको पूछता हूं कि ये मेरा जो अभी जो सिचुएशन है बॉडी का, मैं वितराग भाव से पूछता हूं, आप मुझे वितराग भाव से जवाब देना। ये स्थिति में क्या मुंबई जा सकते हैं हम? आपको समझ में आया ना ये बात? सही देहाती है। दशा। हाँ दीपक आनंद जी, आपको पता है ना, जरा यहाँ बताओ। देहाती दशा यानी देह का स्पष्ट वर्णन कर सकते थे। हाँ, दादाजी को कितनी तकलीफ थी, फिर भी इतने उन्होंने कभी किसी को वो ध्यान में नहीं आया, से तप में भी रहते थे। लेकिन देहाती दशा मतलब कभी उन्होंने खुद की प्रकृति का उपराना नहीं लिया। आप समझे ना? और जो मैंने जो बहुत सारे प्रसंग देखे, लेकिन मैं अभी समय का थोड़ा, तो दादा का लास्ट समय की मैं बात कर रहा हूँ। देहाती दशा उन्हें इतना, नहीं तो अगर जो देह के मालिक होते तो बोल देते कि आपको समझ में नहीं आता है क्या, इस स्थिति में उधर जाने का आपको कैसे विचार आता है? लेकिन दादा, मैं पूछता हूं, आप मुझे जवाब दो, क्या करना चाहिए, जा सकते हम? तो दादा तो दादा ही थे, और ऐसे बहुत सारे उनके जीवन में हमने थोड़ा बहुत प्रसंग देखे भी है। तो वो देश से टोटली अलग रहते थे, और उनको बहुत सारे उपसर्ग, बहुत सारी कठिनाइयां भी आई उनके जीवन में। लेकिन दादा ने कभी भी, एक बार एक प्रसंग ऐसा हुआ था, देहाती दशा की बात करता हूं, कि दादा को एकदम बॉडी में इतना पेन स्टार्ट हो गया, लीवर की तकलीफ थी और बहुत कुछ छोटा मोटा था। तो जो 4-5 आप तक उतरे थे, तो दादा को बहुत वो पिलो लगा के आगे पीछे उनको प्रेस किया, उनको एकदम सांस चढ़ने लगी, ऐसा लगे कि हम सब घबरा गए कि दादा को क्या हो गया। लेकिन 2-5 मिनट के बाद दादा एकदम नॉर्मल हो गए, और सत्संग का टाइम हो गया था। तो दादा ने क्या बोला, हम सब ने सोचा कि दादा आप सत्संग में मत आना। तो दादा ने बोला कि नहीं, आप लोग जाओ उधर, कीर्तन भक्ति असीम जयकार पद वगैरह गाओ, 2-4 आप तक उतरो भेज दिया, और बोला हम आते हैं। क्या बोला? हम आते, अगर आप बताइए कि हमारे शरीर में अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम सत्संग में भी नहीं जाएंगे, हम लेटे रहेंगे। लेकिन दादा कंप्लीट हो गए, सत्संग में आए, फिर उनका व्यवहार देखो। फिर दादा असीम जयकार सब महात्मा बहुत खुश हो गए। महात्माओं को तो पता ही नहीं था कि दादा को क्या हुआ था। दादा को देख के सब महात्मा खुश हो गए। फिर दादा ने असीम जयकार बोलते बोलते वो जहाँ बैठते थे वो पाठ बनाया था, करचीकर का खर्चे, बाबू भाई वकील के यहाँ पर हॉल में। फिर दादा बैठे, महात्माओं को जय सचिदानंद करके सब बैठे। फिर दादा ने धीरे से बताया, 5-10 मिनट में रेस्ट कर सकता हूँ,
हाँ दादा आराम करो, क्योंकि दादा को सोते हुए देखने को कम मिलेगा। तो दादा ऐसे सोते थे और कीर्तन भक्ति और पद चलता था। देहाती कभी उन्हें देह का प्रोटेक्शन नहीं किया, हमेशा सत्संग में वो खुद आत्मा में रहते थे, महात्माओं के साथ रहते थे, महात्माओं के बीच में रहते थे, और कोई भी व्यक्ति कैसे उनका कल्याण हो उनके लिए उन्हें कभी खाना पीना सोना खुद का कभी सोचा नहीं। दूसरा, नीरा जनो व्यक्त प्रगट अवस्था आई गई, क्यों आयु देहाती दशा પછી વ્યક્ત પ્રગટ થયો તે કેવળ શુદ્ધાત્મા। ये तो दादा का जो अंदर एम पटेल में जो दादा भगवान प्रकट हो गए थे उनके कारण हमें सबको लाभ मिला है। ये चरण विधि, नव कलम, त्रिमंत्र, ये सब हमें मिला है। अगर ये प्रकट हो गए तो हमें अभी मोक्ष का जाने का विचार आता है कि मुझे मोक्ष में जाना है। वो प्रकट हो गए, शुद्धात्मा भगवान प्रकट हुए तो हमें काम में लग गए कि भाई वो फेल हो गए 4 डिग्री, तो दादा कहते थे कि आपको काम में लग गया, नहीं तो नमो सिद्धार्थ। आप समझे ना, तो हम कितने पुण्यशाली है। लेकिन वो प्रकट दिवा के कारण एक दिया जलता है। तो दादा भगवान बताते थे कि क्रम मार्ग में अगर ज्ञानी पुरुष होते थे तो 2-4 आदमी उसके पास से वो क्या प्राप्त कर सकते थे, 2 से 3-4 ज्यादा, और कुछ नहीं। लेकिन देखो ये व्यक्त प्रकट दिवा मतलब दादा के अंदर प्रकट हो गए दादा भगवान, तो कितने हजारों लोगों को ये शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई, खुद का दिवा प्रकट। आप बताइए कि उनकी क्या वैल्यू होगी। हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते, लेकिन एक बार आंसू आ जाएंगे कि जिन्होंने मुझे मेरा पाप भस्मीभूत करके, जिन्होंने मुझे आत्मा दिया, मेरा स्वरूप का अंतराय था, मेरे अंदर भगवान होते हुए भी मैं उनको पहचान नहीं सका, उनकी अनुभूति नहीं हुई, उनका क्या गुण है वो भी पता नहीं था। लेकिन ये कचरे के साथ दादा भगवान ने हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को हटा दिया और उनका जैसा प्रकट हो गया वैसा दादा भगवान कहते थे मेरी और आपकी दशा में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि मैं सब क्लीन करके आया हूँ और आपको जो सब पुराना कचरा है तो ये 5 आज्ञा में रहते रहते निकालते जाना। लेकिन ये अभेदता, ये प्रेम, ये सब देखने को मिला है, हम सभी को मिला है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऐसे दादा की कीमत तो हम नहीं रख सकते, लेकिन इतना तो हम करते हैं। अगर जो कुछ कच्चे पड़ जाते हैं तो हमें एक दिन अभ्यास करना चाहिए। और खुद को मैं तो प्रदीप आनंद जी को बोलता हूँ, अरे यार ऐसा देहधारी परमात्मा मिले, आप क्यों एक समय गवाते हो, किसके लिए गवाते हो, आपको क्या चाहिए अभी, आप समझे ना। तो ये बहुत अपने सबको फायदा हुआ है, क्योंकि दादा दे के अंदर प्रकट हुआ तो ही हमें फायदा हुआ। जेना निरावरणो व्यक्त स्व गोपी सिद्धात्मा, तो के दादा भगवान ने किसी ने पूछा तो कि निरावरण એટલે કે केवल ज्ञान 360 डिग्री, आत्मा पर से सभी आवरण हट गए और सिर्फ उनको जो 4 डिग्री कमी थी वो सिर्फ कल्याण के भावना के लिए ही अटक गए। और ये भी अभी डिग्री काफी पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी वो जगत कल्याण की भावना के कारण वो भी हमें लाभ मिल रहा है। तो ये निरावरण व्यक्त सिद्धात्मा, तो दादा ने किसी को पूछा, कोई महात्मा ने के मुमुक्षु से पूछा, दादा आपको सूरत के प्लेटफॉर्म पर ज्ञान हुआ तो आपको क्या अनुभव हुआ। तो दादा भगवान ने इतना ही बता दिया कि जो मैं सिद्ध गति में बैठा हूं और जो सुख आता था ऐसा मुझे सुख आने लगा। कैसा अनुभव होता है, मैं सिद्ध गति में बैठा हूं, आप समझे ना। तो ये दादा की जो भाषा, उनका अनुभव है, वैसा अनुभव हमको हो रहा है। अभी उनको वो अनुभव तक हमारी यात्रा है। तो हमें दादा की भक्ति और आज्ञा, 5 आज्ञा सब में बहुत सिंसियर होने की जरूरत है। मैं तो ये मेरे लिए बोलता हूँ, आप लोग तो सिंसियर ही है, लेकिन मैं ये प्रदीप आनंद जी को बोलता हूँ अभी टाइम मत गवाओ और अपना काम निकालो। और दीपक आनंद जी आप थोड़ा 2-4 शब्द बात बताइए जैसे लाभ मिले। आपने को छूटने का नहीं, यहाँ आपको फ्री टाइम नहीं मिलेगा, आपको मेरे साथ क्रिकेट में आगे पीछे दौड़ते ही रहना है। मुझे लगता था मैंने आपको फंसाया, लेकिन आप मुझे फंसाते जाते हैं। नहीं, फंसाने का नहीं, महात्मा लोगों ने हम सबको फंसाया है।
महात्मा ये मोक्ष की भावना बंद कर दे तो आपने छूटा। प्रकट आत्मा के संबंध में ये हम कह सकते हैं कि जागृत असर मुक्त, क्योंकि आत्मा मूल स्वरूप से उसको कुछ नहीं होता है, और ऐसे देह में, शरीर में पूरे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई पक्ष नहीं, शरीर ये सब द्वंद्व वाला है, यानी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ऊंचा है, नीचा है। और ये प्रकट यानी हमारे सामने व्यक्त आत्मा बताया, तो ये उनकी स्थिति थी। आगे यानी शरीर की कोई असर नहीं, ऊंची नीची, बड़ा छोटा कोई नहीं। फिर आगे जो व्यक्त आत्मा बताया, तो उनका एक उदाहरण यह है कि शरीर से बिल्कुल पर, उनको फ्रैक्चर हुआ था, तब हॉस्पिटल में थे, तो डॉक्टर बताते थे लोगों को कि अगर आत्मा देखना है ना, तो वो रूम में जाके देखो, वो पेशेंट को देखो, तो आपको पता चलेगा कि आत्मा चीज क्या होती है। ये बिल्कुल शरीर की असर नहीं। फिर शुद्धात्मा के बारे में बताया, प्रकट दिवो, प्रकट दिया करके बताया। व्यक्त प्रकट दिया यानी जहां कोई अंधेरा रह नहीं सकता, यानी सभी प्रश्नों का समाधान यहाँ हो सकता है। इसीलिए सभी प्रश्नों का समाधान दादा ने किया। इसलिए कहा कि आज तक जो गुप्त था वो सब भंडार उन्होंने ज्ञान का खुला कर दिया। अभी जिनको इसका जितना उपयोग करना, इसलिए बताया कि उनकी जो 5 आज्ञा है, वो 5 आज्ञा के किसी ने ज्ञान भी नहीं लिया है, अगर कोई समझे उसे, तो बोले उनका बहुत काम हो सकता है ज्ञान बगैर भी। फिर आगे बताया ये शुद्धात्मा का हो गया। सिद्धात्मा का मतलब कि अभी सिद्धात्मा तो शरीर बगैर होते हैं, अशरीर अनुभव। तो दादा भगवान के लिए बताया, ये वर्णन क्या है, निरावर्ण व्यक्त यानी आवरण रहित, व्यक्त यानी एक्सप्रेस खुला हो गया, और गुप्तता से अंदर सिद्धत्व का अनुभव उनको हो रहा था, पूर्णता से, यानी शरीर में, विनाशी शरीर में सिद्धत्व यानी संपूर्ण परमानंद का अनुभव। जय सच्चिदानंद। जेनासु चरणो माज मोक्षते मूर्त अमूर्तात्मा, जेना तप कोई देखे नहीं, ते अदीठ गुण आत्मा, जेनी मात्र क्रिया अंतर्मुखते ब्रह्मनिष्ठ मोक्षात्मा, जेनी सामायिक थी मोक्षते अक्रम ज्ञानात्मा। जेना सु चरणों माज मोक्ष। ने दादाजी की मैं अभी फिजिकल बात करूंगा, स्थूल, कि अगर दादा के पास सत्संग में बैठने से भी हमें मुक्ति का अनुभव होता था, मतलब कि जगत विस्मृत हो जाता था, मतलब घर बार और जो कोई भी चीज है वो हमें याद नहीं आती थी, और सिर्फ दादा के हाजिरी में हमें इतना सुख आता था और दादा को देखते रहते थे। दूसरा, सुचरण, मतलब कि दादा की जो 5 आज्ञा है, वो आज्ञा में हम रहेंगे तो मोक्ष का अनुभव होगा, क्योंकि अगर जो हम आज्ञा का पुरुषार्थ कम होगा तो हमें कैसे वो अनुभव हो सकता है। तो इसीलिए दादा का 2 चीज है, एक मूर्त એટલે કે બહાર जो भाग था एम पटेल का, वो मूर्त स्वरूप है, और अमूर्त अंदर दादा भगवान है। तो उनकी हाजिरी में वो खुद आत्मा में रहते थे, वो खुद अपने स्वरूप में रहते थे, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में परमानंद में रहते थे। इसीलिए हमें पण ऐसा, उनकी हाजिरी में बैठने से हमें पण ऐसा सुख का अनुभव होता था। तो
ये मूर्तामूर्त का दर्शन हमें हुआ है, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसीलिए कविराज ने बताया कि ये 11वां आश्चर्य है, ये 11th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कि ऐसा कोई पुरुष वितराग थे, लेकिन वो फिर भी दादा तो एक खटपटिया वितराग प्रकट हुए, और ये सभी उनके अंदर जो गुण प्रकट हुए थे, जो शक्तियां प्रकट हो गई थी, जो दशा उनकी थी, वो हमें सबको देखने को मिली, अनुभव में भी आया। जेना तब कोई देखे नहीं थे, अडिट गुण आत्मा, अडिट गुण आत्मा। तो दादा को कई बार ऐसा होता था कि कोई उनका तबियत का बराबर नहीं, और फिर बोले यहाँ पगला करना है दादा, ये करना है, भाई कोई आवे तो मुझे विधि करके जाना है। तो दादा कभी भी उन्होंने वो खुद की कभी कंप्लेन नहीं किया कि आज मुझे ये हो गया तो आप नहीं, आज सत्संग बंद रखो, 2 घंटे ये करो वो करो, कुछ नहीं। दादा हमेशा, जैसे हमें उनके पास जो भी आता था तो दादा खुद तप में रहते थे। इसीलिए आरती में भी लिखा है, अदित तप करे दादा, अदित तप करे। ये चौथी आरती के ऐसा कुछ है मेरे ख्याल से, तो इसमें भी लिखा हुआ है। निरंतर वो तप में रहते थे। वो ऐसा हमें भी दादा के पास आज हम प्रार्थना करते हैं कि दादा हमें भी ये मन वचन काया में जो हमें भी शुद्धात्मा पद में रह करके जो तप आया है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है, कोई बोल जाता है, कुछ कर जाता है, तो हमें भी ये आपके जैसे अधीट तप करके हमें भी हमारा कर्मों का सब निवेड़ा हो जाए, निकाल हो जाए, और हम भी मोक्ष का अनुभव कर सके। दूसरा, जेनी सामायिक थी मोक्ष थे अक्रम आ ज्ञानात्मा। तो वो सामायिक का 48 या 50 मिनट का एक कुछ कैलकुलेशन रखा हुआ है शास्त्रों में। तो दादाजी का जो विधि करने के बाद दादा सबको वो जो ज्ञान विधि कराते थे, वो वहाँ उनको 1/8 मतलब वो निराकुरता का अनुभव होता था, और उनको प्रतीति बैठ जाती थी कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ। लेकिन ये सभी दादा भगवान की कृपा का फल है, और हमें ये अक्रम ज्ञान जो है वो कृपा से मिला हुआ है, क्योंकि कृपा मार्ग अभी चलता है। क्योंकि अभी मन वचन का है कि एकता नहीं होने के कारण कोई भी व्यक्ति को पुरुषार्थ करना, निश्चय करना, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी बहुत डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए प्रगति करना मुश्किल होता है। तो कुदरती इस काल में AM पटेल दादा भगवान के अंदर ये ऐसे अपने को परमात्मा मिल गए, ऐसे अक्रम ज्ञानी, ये जो ऋषभदेव भगवान ने भरत चक्रवर्ती एक को दिया था, लेकिन ये अक्रम ज्ञान दादा ने कई महात्माओं को दिया है, कई लोगों को दिया, उनकी कभी पात्रता नहीं देखी। आप समझे ना? तो हमें ये समझने की जरूरत है कि एक ऐसा अक्रम ज्ञान हमें मिला है, तो हमें उनकी दादा की प्रति जितना अहोभाव होगा, हमें जितना ये सत्संग में जो समझने की बात है वो समझना है कि दादाजी क्या थे, दादा की आज्ञा क्या है, और ये मन वचन काया से मैं कैसे अलग रहूं, और कैसे मेरा आत्मा का अनुभव, मेरा सुख मुझे मिले, और जो भी कमजोरियां हैं, जो भी पूरा दिन से सुबह से शाम तक जीवन जा रहा है, उसमें अभी मुझे कैसे मेरे स्वरूप में स्थिर होकर जीना है, वो हमें काम कर लेना जैसा है, और हम सब करते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा अक्रम ज्ञान कितना भी है, ये चीज शब्दों से जितनी बोली जाती है वो अच्छा है, लेकिन हमें हृदय से जब निकलेगी तो काम हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति और स्पीच गलत नहीं है, लेकिन पूरा विज्ञान वितरागों का मार्ग हार्ट के साथ कनेक्टेड है। हम जितने हार्ट के साथ भक्ति करेंगे, हार्ट के साथ जितना अंदर हृदय से काम करेंगे, तो आप देख लेना, दिस इज द कैश बैंक, आपको दादा का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि हमारी दृष्टि से हम दादा को माप निकालते हैं या कुछ भी हम समझ लेते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए ये दादा की जो तप की बात है वो तो बहुत हमें सबको सीखनी चाहिए, अदीप तप। दूसरा, જેની માત્ર કિયા અંતર્મુખ તે બ્રહ્મનિષ્ઠ मोक्षात्मा। હવે अंतर्मुख क्रिया किसकी हो सकती है? हमने दादा भगवान ने सबको क्या किया, क्या ज्ञान दिया कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो हमारी अंतरात्मा दशा होगी, बराबर। अभी हमारी बहिर्मुख दशा थी वो कि
मैं प्रदीप आनंद जी हूँ, ये तो आनंद जी तो बाद में किसी ने लगा दिया, लेकिन समझो कि मैं प्रदीप हूँ करके जीता था, और मेरा अपमान किया, मैंने अच्छा किया बुरा किया वो करके हम जीत, बहिर्मुख दशा थी। तो भाई हमारी भी अंतर्मुख दशा दादा ने ज्ञान दे करके की है, तो हमें अंतर्मुख दशा से हम जितने जिएंगे, इसीलिए उन्होंने प्रज्ञा शक्ति भी, दादा ने उनकी कृपा से प्रज्ञा शक्ति भी प्रकट कर दी है। तो हम जितना अंतर्मुख दशा से जिएंगे तो ब्रह्मनिष्ठ, એટલે બ્રહ્મમાં નિષ્ઠા मतलब मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ, ऐसी जितनी जितनी अपनी स्थिरता अंदर स्वरूप में स्थिर होते जाएंगे तो मोक्ष का अनुभव होगा। दादा को कंप्लीट हुआ था, वो हमेशा रहते थे, हर क्रिया में रहते थे। तो हमें दादा को हमारा क्या बनाना चाहिए? दादा को हमारा फ्रेंड बनाना चाहिए, दादा को हमारा क्या बनाना है, उसके साथ कैसा रिलेशन है हमारा, उनकी कितनी वैल्यू रखनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज की जब तक वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक मैं नहीं मानता हूं कि उनकी कोई केयर होगा, कि उनको कोई फीलिंग्स आएगा। देखो कि जो चीज थ्रो करने वाली है वो हम उनकी वैल्यू करते हैं, चाहे कितना अच्छा भी बॉक्स हो, कोलगेट का हो किसी का हो, तो फेंक देते हैं ना कोलगेट निकाल के, लेकिन ट्यूब की वैल्यू होती है क्योंकि अंदर कोलगेट, लेकिन कोलगेट के अंदर से कोलगेट जब चली जाएगी तो भी उनको थ्रो कर देते हैं क्योंकि अंदर के माल की कीमत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सबको है, लेकिन फिर भी ये झांक लेना, चेक कर लेने की जरूरत है, क्योंकि दादा के प्रति जितनी हमें अहोभाव होगा हम ये रूप होते जाएंगे। इसीलिए पांचवी आज्ञा में दादा ने रात को सोते समय बताया है कि जैसा भी मुखारविंद दिखे ऐसा बोल करके हूँ शुद्धात्मा जो बोल करके सो जाना, बराबर जब नींद आवे तब। तो अपना दादा के साथ बहुत अच्छा नाता मिला है, ऐसी दोस्ती, ऐसी जैसे कि कृष्ण भगवान, महावीर भगवान और गौतम स्वामी, कृष्ण भगवान और अर्जुन, ये आप सब हम जानते हैं इतिहास में। तो हमें दादा भगवान मिले हैं तो हम कहते हैं कि दादा मैं तुम्हारा बच्चा हूं, लेकिन बच्चा बन के जीना चाहिए। बच्चा बन के जीना वो बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए हमें बाद में बात बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम भी होता जाएगा, पद भी बाकी है। तो ब्रह्मनिष्ठ એટલે નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા, જેની સામાયિકથી મોક્ષ થયા અક્રમ જ્ઞાનાત્મા। હવે दीपक आनंद जी आप कुछ बताइए, पद छूट जाएगा चलेगा, बताइए। देखो ऐसा बताया, अमूर्त आत्मा, मूर्त शरीर में अमूर्त का अनुभव दादा को था, इसलिए बताया उनके चरणों में सर रखने से हमारी अंदर अमूर्तता का हमें दर्शन हुआ कि सीधा सुचरणों में मोक्ष, वरना मूर्ति और मूर्ति की असर यानी शरीर और शरीर की असर किसी को छोड़ती नहीं है। तो ऐसे अमूर्त आत्मा। फिर आगे बताया संपूर्ण गुण। अभी शरीर है तो तकलीफ होती ही है, लेकिन उन्होंने बताया वे बिल्कुल बाहर से उन्होंने अपने शरीर को ऐसा पावरफुल बनाया था। इसे पता है कि तितिक्षा गुण का बहुत उन्होंने क्या बोले प्रैक्टिस की थी, जिसके कारण वो बाहर कुछ भी होगा लेकिन वो भीतर के तब से ही जीते थे। और वह उसका परिणाम क्या था, वे हमेशा प्रसन्नचित्त और मुक्त हास्य से, मुक्तता से वो हंसते रहते थे। वो सभी ने अनुभव किया, उनके कोई फोटो में ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। ब्रह्मनिष्ठ मोक्षात्मा यानी संपूर्ण अंतर्मुख हुए थे, जैसे शास्त्र में बताया है ज्ञान क्रिया ज्ञान मोक्ष। तो वे ये प्रकृति की उपस्थिति में, उनके प्रकृति में वे कोई डखा दखल नहीं करते थे और संपूर्ण ज्ञान क्रिया में ही रहते थे, ज्ञान क्रिया से ही रहते थे, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ, सिंसियर, ब्रह्म को ही सिंसियर, ये बात। अक्रम ज्ञानात्मा तो क्या बात करे, किसी का व्यवहार देखा नहीं, किसी की व्यवहार की लायकात देखी नहीं,
लेकिन उनको सीधा मोक्ष दे दिया, तो वरना व्यवहार शुद्धि के बगैर मुक्ति संभव नहीं होती। जय सच्चिदानंद। जेने वर्ते छे केवल ज्ञान, आ दादा ते परमात्मा। जेने वर्ते छे केवल दर्शन, आ दादा ते सहजात्मा। जेने वर्ते छे केवल चारित्र, दादा स्वधर्मात्मा। जेना मात्र समय पलटपते, रत्नत्रय पूर्णात्मा। केवल ज्ञान, इसलिए दादा कहते थे कि दादा को हमें ये ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान को टच करके फिर हम 4 डिग्री फेल हो गए, लेकिन फिर भी हमने देख लिया है कि केवल ज्ञान में है क्या। तो दादा शास्त्र पढ़ के नहीं बताते थे, जो भी सवाल कोई पूछते थे, सत्संग करते थे, तो ज्ञान में देख करके बोलते थे, बराबर। और दादा कहते भी थे कि ये जितने भी शास्त्र की रचना की गई है, वो ज्ञानी पुरुष की वाणी जब निकलती है, फिर बाद में उसमें से शास्त्र बनते हैं, बराबर, लिखे जाते हैं। तो ये दादा भगवान की जो उन्होंने प्राप्त हुआ वो 360 कंप्लीट, लेकिन वो 4 डिग्री ये काल के हिसाब से और कल्याण की भावना के कारण वो हमारा पुण्य होगा, तो इसलिए वो फेल हो गए। और हम जेने वर्ते छे केवल दर्शन, इसलिए ये जो है उनकी जो दशा थी, वो मोक्ष मार्ग के 4 पाया होता है, वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। और मोक्ष का 4, वो 4 बहुत जरूरी है, तभी मोक्ष का अनुभव होता है और मोक्ष में जा सकता है, नहीं तो एक भी कमी होगी तो नहीं चल सकता है। तो इसीलिए दादा का दर्शन जो था वो फुल था, 360 डिग्री दर्शन भी था। लेकिन और हम सबको भी दादा ने बोला कि मैं भी ज्ञान दे करके आपको पूरा ज्ञान और देता हूँ, लेकिन आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। और दादा टोटली सहज, मतलब कि माइंड स्पीच बॉडी के मालिक नहीं होने के कारण, और दूसरा खुद के स्वरूप में रहने के कारण टोटली सहज महीना। वो दादाजी कहते थे कि हम पोटला की तरह रहते हैं, मतलब कि बैग को इधर से उधर रखो, लेकिन बैग नहीं बोले कि मुझे यहाँ से क्यों हटाया। तो ये दादा का ये जब सत्संग में कहते थे कि हम इस तरह रहते हैं। दूसरा कि जेने वर्ते से केवल चारित्र की बात बहुत समझने जैसी है। तो हमें अभी दर्शन की शुद्धि हुई है, तो जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे तो दर्शन से ज्ञान में आएगा, ज्ञान में आता जाएगा, और जितना ज्ञान में आएगा तो इतना चारित्र प्रकट होता जाएगा। और वो सबके बीच में तप रहा है, तो अभी हमें तप का पाया जो है वो हमें मजबूत करने की जो दादा को तो बहुत ये कल्याण के बारे में ही थोड़ा तप रहा है। तो वो दादाजी कहते थे उनका तो अभी सब पूर्ण हो गया है काम, लेकिन हमारा काम निकालना है। लेकिन कविराज ने उनकी दशा का वर्णन किया है। चारित्र कैसा होना चाहिए? चारित्र उसे कहते हैं कि सबका ग्रीन सिग्नल मिलता है। कैसा मिलता है? तभी उनको चारित्र बोला जाता है। केवल चारित्र मतलब इस ब्रह्मांड में से हर जीव, हर व्यक्ति, हर चीज उनको ग्रीन जल्दी दिखाते हैं कि अभी आप नमो सिद्धांत मोक्ष की ओर जा सकते हो। लेकिन जब तक हमारी गड़बड़ी पड़ी है, कुछ भी लक्ष्मी संबंध में हो, वाणी संबंध में हो, व्यवहार संबंध में हो, कोई भी संबंध में हो, मन वचन काया के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी पड़ी हुई है, एक 1% जितना भी, एक परमाणु, मैं क्या बता, मेरी समझ के हिसाब से बोलता हूँ, एक परमाणु भी अंदर जो इम्प्योर पड़ा हुआ है, तो तब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। तो हमें एक चारित्र की ओर आगे बढ़ना है। तो दादा भगवान सत्संग में कहते थे कि दर्शन शुद्धि हुई है तो अभी धीरे धीरे ज्ञान शुद्धि भी हो गए। धीरे धीरे आप जितनी आज्ञा पालोगे, जितना ये सब
प्योर होता जाएगा, पुरुषार्थ करोगे तो ज्ञान में अनुभव में आएगा, फिर धीरे धीरे ऐसा चारित्र खड़ा हो जाएगा। हाँ बराबर है। और ये तप की बात है तो कि मैं प्रदीप आनंद जी हूँ, ऐसा जब तक होता है तब तक ये तप होगा नहीं। लेकिन उससे अलग रहना, मैं शुद्धात्मा हूँ, अंदर की पूरी मशीनरी मुझे, मैं प्रदीप आनंद जी हूँ, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा किया, ऐसा अंदर बोलने चिल्लाने वाले लोग हैं, लेकिन वहां मुझे अलग होना, भाई तुमको बोला है, मुझे नहीं बोला है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। वहां आई एंड माई के बीच में अलग रहना, और तब की बहुत बड़ी बात पुरुषार्थ हमें मिला है, और ये हमें सब महात्मा पुरुषार्थ करते हैं। तो जेना मात्र समय पर तब ये रत्नत्रय पूर्णात्मा, ये मनुष्य जीवन रत्न चिंतामणि जैसा है। और आत्मा के तो बारे में ज्ञानी पुरुष कृपादेव श्रीमद राजचंद्र ने बहुत बहुत कुछ बताया है। मैंने तो इतने किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन जितना सुना है दादा के पास इतना ही पता है। तो हम सबको, हमें खुद का स्वरूप की प्राप्ति हुई है, तो हमें वो बराबर सत्संग में दादा को प्रार्थना कर करके समझ लेना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, और ये मन वचन काया को कभी प्रोटेक्शन नहीं करूँ, गलतियों को, कमजोरियों को, और पूरा 5 आज्ञा का पुरुषार्थ की ऐसी सिस्टम का ऐसा एस्टेब्लिश हो जाए मेरे जीवन में, तो हमें खुद के स्वरूप में हम रह सकेंगे, और दादा जैसा सभी शक्तियां और गुण हम सब में खिलेंगे। और ये ज्ञान 100% खिलाने वाला है, सिर्फ अभी हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। और इसके पुरुषार्थ के लिए हमें दादा को साथ में रखना है, दादा की भक्ति करनी है, और साथ में सत्संग में आते आते हमें ये पूरा निश्चय करना है कि मुझे सत्संग याद नहीं रखना है, मुझे सत्संग समझना है। याद रखने जाएंगे तो ये याददाश्त पाप पुण्य से रहती है, और समझ ऐसी चीज है, वो एक बार अंदर बैठ गई तो ऑन दी स्पॉट फंक्शन करती है। इसीलिए हम सबको बहुत दादा की कृपा है, तो हम सब मिलते हैं, सत्संग होता है, एक दूसरे को लाभ मिलता है। अब दीपक आनंद जी को मैं बोलूंगा कि आप भी ये कुछ बताएं। सच्चिदानंद कलयुग में परमात्मा पधारे, वो केवल ज्ञान। फिर कोई प्रश्न, सभी प्रश्नों का समाधान उन्होंने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे पूछने वाले नहीं आए, वरना अंदर तो खजाना पड़ा है। ज्ञाता दृष्टा परमानंदी हो नहीं सकता, उसे केवल चारित्र बोलते हैं। और संपूर्ण आत्म धर्म में ही रहे, स्वधर्म में रहे, इसीलिए स्वधर्मात्मा। और बताया आखिर में कि यह समय पर, यानी कोई समय ऐसा नहीं जो तप में नहीं रहते। रत्नत्रय यानी ज्ञान दर्शन चारित्र जिनके संपूर्ण अनुभव में आ गया, ऐसे पूर्णात्मा थे। परम ज्योति स्वरूप भगवान ते सिद्ध दादा परमात्मा, जेनी व्याख्या નથી શબ્દ માહિતે ભગવાન रहस्यात्मा। कविराज ने इतना सब लिखते लिखते, इतनी दादा का चारित्र गुण सब लिखते, फिर भी बाद में क्या लिखा कि भगवान की जो भाषा वो रहस्यात्मा है। हम कैसे उनको समझ सकते हैं, कैसे पता चल सकता है कि ये धर्मात्मा थे, ये केवल चारित्र दर्शन के साथ थे, ऐसे अगुरु लघु थे, कैसे हमें, क्योंकि इस काल में ये प्रदीपानंद जी तो ऐसी कोई लायकात लाए नहीं, कोई धर्म का अभ्यास नहीं, कोई शास्त्रों का अभ्यास, कुछ नहीं। लेकिन ये दादा, कितना भी दादा ने बताया, देखा, सुना, साथ में बैठे सभी महात्माओं ने हमने, लेकिन फिर भी दादा को पहचानना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो ऐसे दादा थे। ये तो अच्छा है कि कविराज ने पद लिखा है, ये सत्संग है, आत्मवाणी है, अक्रम विज्ञान है, और हम सब महात्मा का एक ग्रुप है जिसे दादा ने संघ की स्थापना की है। तो हम सब कोई न कोई प्रकार से दादा की गुणगान गाते हैं, और मुझे लगता है कि एक दिन हमें जरूर दादा पूरे पूरे समझ में आ जाएंगे, लेकिन उनके लिए उनकी आज्ञा पालना बहुत जरूरी है, और शक्ति मांगना बहुत जरूरी है। और परम ज्योति स्वरूप भगवान थे सिद्धात्मा, तो
मुझे थोड़े ऐसा ही लगता है कि इस दुनिया में मूर्त स्वरूप जो भगवान है उनकी कोई में उनका नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो रियल में जो भगवान है वो ये ऐसा ही है, ये परम ज्योति स्वरूप है। क्या है? और गॉड इज इन एवरी क्रिएचर वेदर विजिबल और इनविजिबल बट नॉट इन क्रिएशन। એટલે દાદા ભગવાને देखा कि जीव मात्र के अंदर भगवान है, इसलिए कि किसको दुख दोगे आप समझे ना। तो इसीलिए दादा भगवान ने नमस्कार विधि में भी देखो पूरे जगत के अंदर सबका कल्याण हो, इसीलिए दादा ने कैसे कैसे उन्होंने विधि में लिखा है, आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूप ने હું અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। इसलिए ये दादा ने जितना हो सके इतना हम बात को समझ सके कि दादा कैसे थे, उनकी क्या दशा थी। तो कुछ न कुछ पद द्वारा विधि द्वारा हम जब शांति से पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ऐसा तो कोई कौन बोल सकता है, ऐसी वाणी ऐसा क्या कैसे हो सकता है कि सचमुच ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं बोल सकता है। आप समझे ना। तो और दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। उन्होंने देखो कितनी लघुता से कितना प्रेम से बताया कि मेरी 4 डिग्री पूरी करने के लिए मैं ऐसे ऐसे कर करके दादा भगवान का असीम जयकार बोलता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि आपकी डिग्री कम हो तो फिर ये बोलते जाना, उसमें बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। तो ऐसे दादा तो परमात्मा ही थे। लेकिन मैं दीपक आनंद जी को बोलूंगा कि दीपक आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। आपको जय सच्चिदानंद परम ज्योति स्वरूप भगवान, यानी अभी कोई अंधेरा रहा नहीं, पूर्ण प्रकाश, और वही हमें लाभ मिला दादा भगवान का। इनकी व्याख्या, उनकी कोई तुलना किसी के साथ कर नहीं सकते। ऐसे अपूर्व कभी पहले हुए नहीं। ऐसे रहस्य आत्मा, यानी जिनका रहस्य जिनको समझ में आ जाता है, उन्होंने बहुत कुछ बता दिया, वे खुद दादा भगवान हो जाते हैं। इसीलिए जैसे प्रतिभानंद जी ने बताया, दादा भगवान असीम जय जयकार हो। जो ज्ञान प्रकाश, विज्ञान स्वरूप प्रकाश अनुभव से पूरा है, पूर्णता वाला है, वह दादा भगवान है। वे कोई व्यक्ति नहीं है, वो प्रकाश हमारे अंदर है। लेकिन दादा भगवान के यश नाम के योग से हमें अपनी आराधना कर लेनी है और पूर्णता कर लेनी है। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी समय नहीं है, इसीलिए हम यहीं रुक जाते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू दीपक आनंद जी। जय आपने लाभ सच्चिदानंद। दिया, ऐसे लाभ देते रहना। जय सच्चिदानंद।